हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर 2024-25। तो बच्चों ये सेट 2 है और इसका हम सेक्शन ए सेक्शन बी पहले करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी का। आज कराने जा रहे हैं हम सेक्शन सी 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 26 है। If points A -5, y, B 2, -2, C 8, 4 and D x, 5 taken in order form a parallelogram ABCD. Then find the values of x and y. Hence find length of sides of parallelogram. तो बच्चों यहाँ पे हम पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ताकि आपके समझ में क्वेश्चन पूरी तरह से आ जाए। तो ये पैरेललोग्राम है ABCD जो हमें दे रखा है और हमें इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। -5, y ए का हो गया, B के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -2 और C के कोऑर्डिनेट हो गए 8, 4 और D के x, 5 और हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं और हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये इक्वल टू ये होता है, ये इक्वल टू ये। तो इसका सेंटर मान लेते हैं, दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लेते हैं O। तो अब क्या करना हमें, O के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट BD का भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। रीजन में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट निकलता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है। तो कैसे निकलेंगे मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट निकलेगा -5, 8 दोनों को ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए x कोऑर्डिनेट O का और y 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे, यहाँ डू कर मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC ये लिख देना है इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC क्या हो जाएगा, ये 2 + x, x1 x2 यानी 2 + x डिवाइडेड बाई 2, 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला हम इसके इक्वल लिख देते हैं दोनों को। तो ये -5 + 8/2 कितना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू लिख देते हैं इधर 2 + x डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से 1 आ गया। अब इसको इक्वल रख देते हैं इसके, तो कितना आ जाएगा, y + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल और y इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो ये तो हमारे x और y की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि x और y की वैल्यू आ गई तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अब, -5 -1
और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,5। अभी हमें चारों कोऑर्डिनेट पता लग गए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना होगा, ए बी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे, अंडर वुड क्या होता है x2 यानी 2 है, माइनस x1 यानी -5, पहले से माइनस है तो +5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y1 कितना है, -1 है, तो क्या हो जाएगा -2 -1, y कोऑर्डिनेट पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस कितनी 49 प्लस, और ये हो जाएगा 1, यानी √50, जिसको हम लिख सकते हैं 5√2। तो 5√2 यूनिट ये आ गई लेंथ, यानी ए बी की साइड। अब निकालते हैं ए डी। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरवुड, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, और x2 है -5, तो क्या हो जाएगा 1 + 5 का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 5, या -1 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा √36 प्लस ये 36 + 36, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 6√2। तो ये आ गई हमारी ए बी की लेंथ ए डी, और ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा डी सी, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम पहले से देते ए बी इक्वल टू डी सी हो गया। तो ए बी इक्वल टू डी सी ये क्या आएंगे 5√2 यूनिट्स, और ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको अलग से। तो क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले से ही दे रखा है, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 6√2 यूनिट। आंसर। क्वेश्चन करते हैं बी पार्ट, जो चॉइस का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है ए कोऑर्डिनेट 6, -3, बी 0,5 और सी दे रखा -2, 1 और वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। Points P31 and Q2 - 1 lie on sides of AB and AC respectively. Check whether AP upon PB equal to AQ upon QC. तो समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, और ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -3 और बी के क्या हैं 0,5 और सी के कोऑर्डिनेट है -2, 1। अब ये बता रहा पॉइंट्स P31 एंड Q2, यानी P पॉइंट किस पे पड़ता है, पॉइंट ए बी पर पड़ रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं 3, 1 और Q पॉइंट पड़ता है AC पे, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2, -1। अब ये मिला लेते हैं इसको। अब यहाँ पर ये बता रहा है चेक वेदर AP अपॉन PB, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC हमें चेक करना है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AQ डिस्टेंस जो यहाँ पर ये चेक करना है हमें, तो AP निकालना पड़ेगा। तो AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा हमारा √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 9, और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 5
और AP हमारा आ गया। अब हम क्या निकालना है, PB। PB हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 9 प्लस 16, यानी ये भी हमारा 5 हो जाएगा, 5 यूनिट। यहाँ पे 5 यूनिट लिख लेते हैं, 5 यूनिट। अब क्या निकालना है, AQ। तो AQ में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। AQ हो जाएगा हमारा 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 16, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4, ये हो जाएगा √20। और √20 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√5। 2√5 यूनिट AQ आ गया। अब निकाल देते हैं QC। QC हो जाएगा √2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस 4, यानी √20, जिसको हम 2√5 लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं AP/PB और AQ/QC बता रहा है। तो AP कितना है हमारा 5 यूनिट और PB कितना है 5 यूनिट और AQ कितना है 2√5 और QC कितना है 2√5। तो दोनों इक्वल आ गया, दोनों LHS RHS क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो ये मतलब कि ये ट्रू है, इट इज ट्रू। यानी बोलने का मतलब है AP/PB = AQ/QC आ गया हमारा, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू है रिलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। A chord of a circle of radius 10 cm subtends an angle of 60 degree at the center of find the area of shaded region। तो यहाँ पर जो है हमें जो है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है यहाँ पे, ये जो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है क्या है शेडेड रीजन है, जो शेडेड हो रखा है उसका एरिया ऑफ सेक्टर यानी AOB। सेक्टर AOB का एरिया माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB थीटा में दे रखा है 60/360 मल्टी में क्या हो जाएगा πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये क्योंकि 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हैं, तो इनके अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल भी 60 डिग्री होंगे। इसका मतलब क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है A² /4√3, जहाँ पर A क्या है, A हमारा रेडियस ही है, मतलब ये साइड हो गई ट्रायंगल की मतलब रेडियस, और ये हो गया काट के आ गया 6। तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितने दे रखी है 3.14, रेडियस हो गई हमारी 10 × 10 हो जाएगा, और क्योंकि साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड रेडियस के बराबर है, तो यह हो जाएगा 10 × 10 अपॉन में 4। √3 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 1.73, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 1.57, ये हो जाएगा 157/3 माइनस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा कितना
5 5 जा 25, 25 मल्टी 1.73 कितना हो गया, ये हो जाएगा 43.25। इसको कैलकुलेट करके आ गया लगभग 52.33 माइनस 43.25, और इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 52.33 माइनस 43.25 8, और ये कितना आ जाएगा 9, यानी कितना आ जाएगा लगभग 9.08 मीटर स्क्वायर। मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं इसको ABCD, कोई पैरेललोग्राम है, और हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है पैरेललोग्राम, और हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इन कांटेक्ट पॉइंट को मान लेते हैं MNOP। तो यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले रूल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, और इसी रूल के तहत हम लिख देते हैं AM इक्वल टू क्या हो जाएगा AP, इक्वेशन नंबर 1, और BM इक्वल टू हो जाएगा BN, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वल हो जाएगा। और इसी प्रकार OD इक्वल टू हो जाएगा DP, इक्वेशन नंबर 3, और OC इक्वल टू हो जाएगा हमारा CN, इक्वेशन नंबर 4। चारों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो चारों इक्वेशन को ऐड करके हमारा जगह AM प्लस BM प्लस OD प्लस OC इक्वल टू हो जाएगा RHS में AP प्लस BN प्लस DP प्लस CN। अभी लाइन सेगमेंट को अरेंज कर लेते हैं ताकि एक साइड बन जाए। तो AM क्या है, AM के साथ में BM यहाँ पे पहले से ही है, और OD प्लस OC दोनों साइड बना रहे मिलके, और यहाँ पे AP और क्या है, AP और DP दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, साइड, और ये दोनों मिलके साइड बना रहे हैं। तो AP और DP दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, AP और DP को ऐड करके बन रही साइड AD, और BN और CN को ऐड करके बन रही BC, और AM और BM को मिला के क्या बन रहा है AB, और OD प्लस OC क्या हो जाएगा DC। इसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हमें पहले से ही दे रखा है, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब जब ABCD पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा DC होना चाहिए, और AD इक्वल टू BC होना चाहिए। तो यहाँ पर AB को DC लिख लीजिए, AB को हमने DC लिख दिया, DC प्लस DC, और AD प्लस BC, BC को हमने, या AD को BC लिख लो, BC प्लस BC, ये ट्वाइस ऑफ DC आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो DC इक्वल टू कितना आ गया हमारा BC। इस प्रकार से पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, और अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होती हैं, तो सारी साइड इसकी इक्वल हो जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि DC इक्वल टू BC आ गए, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि ABCD इज रोम्बस, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सम ऑफ AP 7, 10 एंड 1/2, 14, 8, 4। तो nth टर्म वाला जो फार्मूला होता है सम वाला, वो होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर a और d तो हमें पता है, a इक्वल टू 7 है और d हम निकाल सकते हैं, यानी 10 1/2 माइनस 7 करेंगे तो d आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7, जो कितना आ जाएगा 21 माइनस 14 यानी 7/2। तो ये तो हमारा d आ गया। अब n निकालने के लिए हम nth टर्म वाला फार्मूला लगा लेते हैं। इसको और सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस l। l यहाँ पे फाइनल टर्म है यानी 84, तो l इक्वल टू भी हमारा 84 आ गया। जैसे अब हमें n तो फिर भी चाहिए, तो अब nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। तो nth टर्म तो हमें पता है 84, a हमारा 7 है, n माइनस 1 और d 7/2। 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये 77, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 7 नीचे, तो n माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा n इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 1 यानी 23, और ये वैल्यू अब रख लेते हैं n की जगह में। 23 डिवाइडेड बाई 2 7 प्लस 84, और ये हो जाएगा हमारा कितना 23/2, और ये हो जाएगा कितना 91, 40.5 मल्टी 23, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1046.5 आंसर। अगला पार्ट है बी, चॉइस का है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP is given by Sn equal to n/2 2n plus 8, then find its first terms common difference, find its 15 terms। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें n टर्म्स का सम डिफाइंड दे रखा है कितना, Sn इक्वल टू n/2 2n plus 8। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह में 1 रखे, S1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 मल्टी 1 प्लस 8, जो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 8 और 2 10 और 2/2, यानी कितना आ गया 5। S2 करके आ जाएगा 2/2, तो जो 5 आ रखा है ये फर्स्ट टर्म होगा हमारा। 1 टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही आएगा, तो 2/2 हो गया, और 2 मल्टी 2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो S2 12 आ गया, तो A2 यानी सेकेंड टर्म क्या होगा, S2 से S1 को माइनस करके आएगा, जो कितना होगा S2 कितना है 12 माइनस 5, यानी ये आ जाएगा 7। अब निकाल देते हैं S3, 3/2 2 मल्टी 3 प्लस 8, और ये आ जाएगा हमारा कितना 21। तो हमारा थर्ड टर्म कितना आ जाएगा S3 माइनस S2, यानी S3 कितना है 21 माइनस 12, कितना कितना आ जाएगा ये 9। तो ये हमारी सीरीज आ गई। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब D कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म्स 7 था माइनस 5 करके कितना आ गया 2 कॉमन डिफरेंस आ गया। फाइंड इट्स 15 टर्म्स, तो 15 टर्म्स nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। A प्लस क्या हो जाएगा 15 माइनस 1D, तो A कितना है 5 है, और 14 मल्टी D 2 है, 5 प्लस कितना हो जाएगा 28, यानी कितना आ गया 33। तो 15 टर्म्स क्या होगा 33 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो ये पॉलिनोमियल है, हमें दे रखा, और हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज हम निकालेंगे इसके फैक्टराइजेशन मेथड करके। तो फैक्टराइजिंग इट क्या होगा,
4 और 3 की मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 12। अब 12 के दो फैक्टर 6 × 2 आ रहे हैं जिनका डिफरेंस क्या है 4 है। तो 6 और 2 में इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं -4 को। ये हो जाएगा -6x + 2x। तो -4x को हमने स्प्लिट अप कर लिया -6x + 2x में, और ये -3, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x -3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 3 अंदर बचेगा। 2x - 3 और 2x + 1 इसके दो फैक्टर आ गए, तो हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, x = 3/2 हो जाएगा, और x = -1/2 ये दूसरा जीरोस आ गया। अब मैं रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें ABC आइडेंटिफाई करना होगा। a माने x² का कोएफिशिएंट यानी 4, b माने x का कोएफिशिएंट यानी -4, और c क्या होगा, जो नंबर है वो क्या है -3। और दो जीरोस हमने मान लिया कि ये क्या है अल्फा है और ये क्या है बीटा। तो अल्फा + बीटा = क्या होता है -b/a। अब ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है कि ट्रू है कि नहीं। तो अल्फा कितना है 3/2, बीटा है -1/2, और -b कितना है यहाँ पे -4 है, अपॉन में a कितना है 4। तो ये तो आ जाएगा हमारा 1, और ये भी क्या आ जाएगा 1। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा बीटा दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है c/a। तो अल्फा बीटा 3/2 मल्टीप्लाई -1/2। अब देखते हैं RHS में c कितना है -3, और a है हमारा 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करेंगे हम। इसका प्रूव करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट √5 इज, ये इरेशनल नंबर प्रूव करना, हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर होगा तो कैसे लिखेंगे इसको हम, √5 = a/b। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर उन नंबरों को बोलते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 2 और 5। तो को प्राइम है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो को प्राइम हो जाएंगे। ए एंड बी को प्राइम नंबर। और क्या होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि b शुड नॉट बी = 0। अब ये b को इधर ले आते हैं, b √5 हो जाएगा = a, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5b² = a²। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे a² का एक जो फैक्टर है 5 आ रहा, तो हम लिख देंगे 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a²। अब जब a² का 5 एक फैक्टर है तो 5 शुड ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ a का भी होना चाहिए। और जब a का होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a = 5c की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर। तो a = 5c हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, यानी पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a = 5c को इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5b² = 5c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b², इधर आ जाएगा 25c²। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा b² = 5c²।
और यहाँ पर से क्या कंक्लूजन मिलता है कि 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। तो 5 शुड ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ, तो बी का भी फैक्टर होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is evident that A and B are not co-prime नंबर। जैसा हम मान के चले थे कि A and B को-प्राइम नंबर है। अब लेकिन A और B में क्या है? 5 कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब को-प्राइम नंबर नहीं हो सकते। और जब को-प्राइम नंबर नहीं हो सकते तो हमने जो ये सपोज करा था, दिस फैक्ट इज रॉन्ग। देयरफॉर द फैक्ट we supposed is wrong। इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नहीं हो सकते। और जब रेशनल नहीं हो सकते, देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिव रिमेन्स कि ये इरेशनल होंगे। सो √5 विल बी एन इरेशनल नंबर। और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों, अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।